उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर वार शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर दोनों पार्टियों के बीच झड़प से लेकर पोस्टर और बैनर के जरिए राजनीतिक लड़ाई जोर पकड़ रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जारी ये लड़ाई सिर्फ उपचुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों पार्टियां 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी जमीन तैयार करने में जुटी हैं। ये लग भी रहा है इस चुनाव में कि बीजेपी जो है आने वाले विधानसभा चुनाव की जो भी काफ़ी समय है उसकी तैयारी कर रही है और उसी रणनीति पे अखिलेश यादव भी काम कर रहे हैं। उनका मनोबल भी बढ़ा हुआ है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लोकसभा के चुनाव में सीटें जीती हैं वो उनका मनोबल बढ़ाने वाली है और वो चाहते हैं कि वो जो टेम्पो बनाया था उन्होंने वो टेम्पो बना रहे और ये अगर इसमें सफलता उनको मिलती है, किसी को भी मिलती है, तो उसके पक्ष में माहौल जाएगा। तो दोनों तरफ से पूरी तरह से कोशिश की जाती है और बड़ी ये जो चुनाव है, ये उपचुनाव है, बड़ा रोचक लड़ाई वाला रहेगा। बाई इलेक्शन में बाई चांस ये हो गया कि सीटें घट गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जनाधार, भारतीय जनता पार्टी की पकड़ वो अभी भी मजबूत है। वो इन बाई इलेक्शन से ये साबित करना चाहती है। अखिलेश जी भी बार बार कह रहे हैं, उन्होंने भी ये संदेश या संकेत दिया है कि ये चुनाव 27 का जो है वो एक परिदृश्य या क्या रुझान है, क्या रुख है, वो कहीं ना कहीं तय करेगा। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव से पहले बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। इसके जवाब में देवरिया से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने लखनऊ में पार्टी दफ्तर के बाहर होर्डिंग लगाई, जिस पर लिखा था, जुड़ेंगे तो जीतेंगे या एकजुट होकर जीतेंगे। बहरहाल दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन नतीजे 23 नवंबर को ही पता लगेंगे। समाजवादी पार्टी रोज नए नारे के साथ उसको काउंटर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनका कोई भी नारा जन सामान्य के बीच में पहुंच नहीं पा रहा है। आज पूरे देश भर में बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे की चर्चा है। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास उसी मूल मंत्र पर आधारित है, जिसमें सबको एक साथ जोड़ने की बात है। लेकिन समाजवादी पार्टी कुछ लोगों का साथ और अपना विकास केवल इस पद्धति पर काम करती रही है, लेकिन इस बार इस नारे के सामने वो बेदम नजर आ रही है। इसीलिए रोज नए नए नारे गढ़ रही है, रोज नए पोस्टर लगा रही है, लेकिन नारे और पोस्टर से जनता में विश्वास नहीं जीत पा रही। पोस्टर वार का जहां तक सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी ने नकारात्मक नारा देने का काम किया और भाजपा की जो चाल चरित्र चेहरा है उसके संगठन के लोग, उनके नेता भी उसी राह पे हैं। बीएचयू में भी पोस्टर लगा। तो समाजवादी पार्टी ने नकारात्मक नारे के खिलाफ सकारात्मक नारा दिया है और जनता सकारात्मक नारे के साथ है, पीडीए के साथ है। जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर 13 नवंबर की बजाय 20 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग की ओर से तारीख बदलने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट में दावा किया कि तारीख बदलने से बीजेपी की कमजोरी सामने आ गई है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि हार से बचने के लिए ये बीजेपी की पुरानी रणनीति है। उधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी उपचुनाव की तारीख बदलने पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्ष इस मामले पर बेवजह राजनीति कर रहा है।